तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी केवीएस की मैथ सीरीज चली हुई है केवीएस के लिए, तो उसमें हम जो है मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक वाइज जो है अपनी वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक वाइज अपनी क्लास जो है कर रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, समचतुर्भुज रोम्बस। तो जानेंगे कि कैसे हम जो है इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो रोम्बस में क्या होता है कि देखो, वर्ग में और जो रोम्बस में क्या अंतर होता है। इनकी जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण जो है बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, और इसके जो है कोण जो है 90 डिग्री के नहीं होते। तो ये जो है इसमें डिफरेंस है समचतुर्भुज में और जो है वर्ग में। तो देखते हैं हम आज के इसके क्वेश्चन क्या है, कैसे हम इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या इसके सूत्र है। तो देखते हैं हम आज के इसके सूत्र। क्षेत्रफल अगर देखो इसकी, अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो ये जो है समचतुर्भुज हमारा बनता है इस प्रकार। जो बर्फी टाइप होता है, बर्फी की तरह होता है, बर्फी टाइप होता है। ऐसे तो इस प्रकार बर्फी की टाइप का ये होता है। इसकी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो है इसके कोण जो है समान नहीं होते, और जो है इसके विकर्ण विकर्ण अलग अलग होते हैं। विकर्ण की जो है विकर्ण भी अलग अलग होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हम इसके क्षेत्रफल का क्या है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 और d2 क्या है, d1 और d2 जो है इसके विकर्ण है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d2 क्या है इसका विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई और जो है दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है। अगर परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा 4a परिमाप, क्योंकि परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग जो है इसका क्या होता है, किसी भी आप आकृति की बात कर लो, उसका जो है परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a। तो इन्हीं दो सूत्रों पर आधारित इसमें क्वेश्चन ज्यादातर मिलते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है इन पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर तथा 15 मीटर है। बिल्कुल सिंपल और जो है सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। तो हमें पता है क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है। अब आपको दे दी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई एक की 20 है और एक की 15 है। तो d1 हमारे पास क्या है 20 और d2 हमारे पास क्या है 15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्षेत्रफल जो सूत्र है इसमें रखते के साथ ही हमारे जो है हमें आंसर प्राप्त हुआ, गुणा 20 गुणा 15। तो 2 से काट देंगे कितनी बार 10, और 10 की गुणा 15 में तक करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। क्या आ जाएगा 150 क्या वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा है जो है सूत्र पर ध्यान रखना पड़ेगा। सूत्र में रखते के साथ ही आप जो है इस क्वेश्चन को निकाल दोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर व एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो, अब हमें जो है क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2 होता है। ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल दिया गया 24, तो 24 बराबर 1/2 गुणा d1। अब हमें एक विकर्ण भी दिया गया है, तो d1 मान लिया हमने 6 है, गुणा d2 हम निकाल लेंगे आराम से। d2 हमारे पास हमें निकल जाएगा 6 चौक 24, 6 से काट दे 6 चौक 24, ये 2 इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो d2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। तो एक विकर्ण हमारे पास क्या आ गया 8। अब परिमाप की अगर बात करें हम, तो हमारे पास परिमाप हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास विकर्ण की एक भुजा होनी चाहिए परिमाप के लिए, क्योंकि 4a होता है इसका क्या। तो देखो, अब एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास क्या है 6, एक विकर्ण की लंबाई है हमारे पास 8। ठीक है। अब एक विकर्ण तो हो गया ये, एक विकर्ण हो गया ये। ठीक है। अब ये बड़ा विकर्ण है तो इसकी लंबाई क्या होगी 8, तो 4 यहां पे और 4 यहां पे। ठीक है 8, ये 6 है तो इसका 3 यहाँ पे
और 3 यहाँ पे। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया ये, इसकी एक भुजा 4 एक भुजा 3, तो विकर्ण क्या होगा, अगर 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25, 25 का रूट करेंगे तो क्या होगा 5, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय से हम 5 निकाल सकते हैं। अब इस त्रिभुज की 2 भुजा हमें पता है तो तीसरी भुजा हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और प्रत्येक भुजा क्या होती है इसकी बराबर, तो ये भी 5 तो ये भी 5 और ये भी 5 तो ये भी 5, तो चारों भुजा क्या हो जाएगी 5 5 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है 2 भुजा होगी, एक त्रिभुज की 2 भुजा हमें पता है तो तीसरी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। तो एक भुजा 4 है एक भुजा 3 है तो तीसरी क्या होगी विकर्ण, सॉरी कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा हमारा 5। जब ये भुजा 5 है तो ये सारी भुजा जो है क्या होगी 5 5। अब हमारे पास क्या आ गया, भुजा आ गई a बराबर हमारे पास 5 आ गया, तो परिमाप निकाल देंगे। परिमाप क्या होता है, परिमाप है इसका क्या 4a, तो 4 में गुणा कर देंगे, a की a बराबर 5 है तो 4 पंजे क्या आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, छोटा टॉपिक था समचतुर्भुज। ठीक है, छोटा टॉपिक था रोम्बस का, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आप जो है मैंने आपको पहले बताया था जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इसमें जो है आपको जो है थोड़ा सूत्र पर ध्यान रखना है, सूत्र पर थोड़ा ध्यान रखो, आप जो है आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे और जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आने किसी भी क्वेश्चन में। तो ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी है, छोटी सी क्लास थी, छोटा हमारा टॉपिक था, एक टॉपिक हमने आज भी कंप्लीट किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताओ वीडियो आपको कैसे लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।